अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना खान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो हर किसी का मसला है और वो मसला है लाइफ में, डेली लाइफ में होने वाले ऐसे प्रेशर्स का जो कि हमें सुबह से लेकर शाम तक मिलते ही रहते हैं। और इसको आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपके पास हैं, हर किसी को लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना है। और ख़ास तौर पर आजकल कोविड-19 के दौर में बहुत से लोगों की जॉब चली गई हैं, तो प्रेशर्स में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। लेकिन हमारे पास अच्छा सोचने के लिए बहुत कुछ अभी भी मौजूद है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आप के पास लाइफ है, प्रेजेंट मोमेंट है, तो इस मोमेंट को कैसे गुजारना है और प्रेशर्स के साथ डील कैसे करना है। प्रेशर्स की बहुत सी किस्में हैं, उनको अलग-अलग भी एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आज की वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि इन प्रेशर्स की तरफ हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि अपने अखराजात को फौरी तौर पे कट करना चाहिए। सिर्फ वही उतना ही खर्च करें जितना आपके लिए ज़रूरी है। फालतू चीज़ें अगर आपको पसंद भी आ जाती हैं, उनको ना खरीदें। ये हमारा एक एटीट्यूड होता है, और ख़ास तौर पर हम ख़वातीन का, कि हम कहते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन नहीं, अगर आपको फौरी तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो ना खरीदें। इसके अलावा आप देखें कि किसी भी सिंफ में कोई नया काम शुरू कर दें, क्योंकि आजकल बहुत से लोग पहले ओवर टाइम करते थे, अब नहीं कर पा रहे। अब तो सिर्फ आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिल रही है, तो परेशान ना हो, अपने आप को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लें अपने अखराजात के हवाले से। और जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग समझते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे और हम आज की ज़रूरत पूरी कर लेंगे, लेकिन कल इसको पे ऑफ भी करना होता है। तो कम से कम वो अपनी सॉलिड मनी जो आपको के पास है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करें, और उसको भी इतना जितना कि आपको ज़रूरी है। बाज़ लोगों की आदत होती है, जी हम बहुत अच्छा ख़रीदने वालों में, अच्छा पहनने वालों में, या हम बहुत अच्छा हम ख़रीदते हैं, यानी कोई चीज़ बेस्ट से कम नहीं लेनी। तो अब लाइफ ने ये ज़रूर बता दिया है कि ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, कोई चीज़ अच्छी अपनी पसंद की ले ली, कहीं पे थोड़ा कम ले लिया, कुछ चीज़ सस्ती ले ली, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और कुछ चीज़ें आप जहाँ पर आपको लगा नहीं ये तो मेरी बहुत ख्वाहिश है, तो उसको आप वैसे कर लें। लेकिन मिक्स एंड मैच जैसे लाइफ में है, उस तरह वो फाइनेंस में भी होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए अब टॉप क्लास आपको होना ज़रूरी नहीं है। और अब तो क्या, आइंदा होने वाली ज़िंदगी में भी ख्याल रखना चाहिए। आप तस्वीरें देखते रहते हैं दुनिया में होने वाले और उन गरीब बच्चों की, इंसानों की जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमेशा उनके साथ अपने आप को कंपेयर करें और लाइफ की फाइनेंस को अपने हाथ में रखें, फालतू खर्च ना करें। अगर हेल्थ ख़राब हो रही है और आपको लग रहा है कि कोई अचानक आपको लगा कि कोई बीमारी है और आपको अंदाज़ा नहीं था, आप तो फिट फाट और ज़बरदस्त थे, तो उस वक्त एक झटका लगता है इंसान को, लेकिन उसके फौरी बाद आपने अपने आप को संभालना होता है और सोचना होता है कि हाउ टू डील विद दिस बीमारी, या आपको जो भी प्रॉब्लम आई है, तो उसके बाद आप उसका इलाज करने। कोई मसला ऐसा नहीं, कोई बीमारी ऐसी नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से जब आप उसके लिए काम करते हैं, दवा खाते हैं और बाकी की जो आप तमाम एहतियातें करते हैं, तो हर चीज़ ठीक हो जाती है। तो सेहत के हवाले से आपको कॉन्शियस होना चाहिए और उस पर आपको काम भी करने की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग करते हैं। लेकिन परेशानी और प्रेशर नहीं लेना है, उससे सेहत और मज़ीद ख़राब होती है। तो टेक इट ईज़ी इज़ द बेस्ट रूल। और फिर अगर आपको लगता है कि घरेलू मसाइल बहुत हैं घर में, भाई बनती नहीं है, घर में मियाँ बीवी की नहीं बनती है, बच्चे समझते नहीं हैं, घर लेना है, घर को डेकोरेट करना है, या ये लाइफ को किस तरह से हैंडल करें, तो सबसे पहले हर चीज़ जो मसले आ रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता डील करते चले जाएं। एकदम कुछ भी हल नहीं होता है, हर चीज़ स्मॉल और शॉर्ट स्टेप्स में होती है, तो उसी पे काम शुरू कर दें और वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लें, और आप रियलिस्टिक हों ज़िंदगी से, जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ज़िंदगी जो है वो एक खूबसूरत शाहकार है। ये जो होता है मास्टरपीस फ़ोटोज़ में तो होता है, पेंटिंग्स में तो होता है, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रह जाती है। उसको रियलाइज़ करें कि दिस इज़ लाइफ एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इन फ्यूचर एज वेल। सो नेवर माइंड कि आज है, लेकिन उसको साथ डील करेंगे, उनके साथ खुश रहेंगे। इसके अलावा एक बात और जो बहुत ज़रूरी है कि बाज़ लोग बहुत दोस्त बनाते हैं, इतने ज़्यादा दोस्त बनाते हैं कि उनको वो मुहावरा याद नहीं रहता कि जितने मुंह उतनी बातें। और जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो आपका किसी के साथ भी
डीप और ट्रू कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई आपके दोस्त ऐसे हैं जो बहुत स्वीट है, बहुत पुरखलूस हैं और उनके साथ आपका क्वालिटी टाइम गुजरता है, तो ख्वाह आप उनसे जब भी मिले लेकिन उन्हीं से मिलें। वो लोग जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो लोग जिन लोगों से आप कुछ सीखते नहीं हैं सिवाय इसके कि जब घर वापस आते हैं तो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनसे आपको चाहिए कि अपनी लाइफ से निकाल दें और अपना टाइम ज़ाया ना करें, उससे बेहतर कोई और काम कर लें। अच्छा, ये बात बहुत ज़रूरी है। और ये कि हर किसी का काम करने को बाज़ लोग तैयार होते हैं, बीमार हैं, सेहत ख़राब है, नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैं किसी को नो नहीं कह सकता या कह सकती। वो भी लर्न टू से नो टू एनीवन जिसके लिए आप काम करने को अपने आप को तैयार नहीं समझते। अपने आप को आपको ज़रूर फर्स्ट पे रखना चाहिए, इसलिए कि आप जब तक कोई काम ऐसा है जिसको आप नहीं करना चाह रहे थे लेकिन आप कर रहे हैं तो ओवरबर्डन कर रहे हैं, ना अगला खुश होगा ना आप अपने आप को मुतमईन कर पाएंगे। सो जब आप किसी को नो कहते हैं तो इसमें गिल्टी फील ना करें, बल्कि आप ये समझें कि ये बात आपके लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है, सो एक्सक्यूज़ कर लें। ये कोई बुरी बात नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम लोग नहीं समझते, ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। वो समझते हैं हार्ड वर्किंग होना अच्छी बात है लेकिन स्मार्ट होना भी ज़रूरी बात है। स्मार्ट अप्रोच टुवर्ड्स द इश्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके अलावा एक बात और भी है कि कुछ लोगों के पास बहुत फालतू टाइम होता है। वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। तो ऐसा है, सबसे बेस्ट बात तो यह है कि सबसे पहले आपके पास अगर बहुत फालतू टाइम है अपने, और आप उसी प्रेशर में रहते हैं कि यार हम क्या करें, हम तो बोर हो गए हैं, हम लाइफ कोई अच्छी नहीं है, तो आप अपनी सेहत पर तवज्जो देना शुरू कर दें। आप कोई स्किल सीख लें, आप वॉक करना शुरू कर दें। आपको साइकिलिंग नहीं आती, आप साइकिलिंग सीखना शुरू कर दें। आप कोई योगा करें, मेडिटेशन करें, या फिर एटलीस्ट आप ये करें कि कोई एक ऐसा घर में प्लांट ज़रूर लगाएं जिसको आप लुक आफ्टर करें और उसको बढ़ता हुआ, ग्रो होता हुआ देखें। आप यकीन करें कि जब आप प्लांट्स लगाते हैं और वो ग्रो कर रहे होते हैं, इतनी आपको खुशी मिल रही होती है जिसका आपको इससे पहले अंदाज़ा नहीं होता। तो मेरे कहने पर कोई घर में प्लांट अगर आपने अभी तक नहीं लगाया या आपके हैं, उनको और तवज्जो दें तो वो देखें कितने ग्रो होते हैं और कितने वो फल फूल लाते हैं। जब आप किसी भी चीज़ से तवज्जो हटा देते हैं, वो चीज़ उस तरह से फलती फूलती नहीं है। ना ताल्लुकात, ना फूल पत्ते, ना मसाइल। मसाइल पर तवज्जो देंगे तो मसाइल गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ जो है वो खूबसूरत हो जाएगी, हवाओं में चलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये था मेरा आज का यूट्यूब चैनल का आपके लिए पैगाम। और रुबीना खान को इजाज़त दे दीजिए, और अगर हो सके तो मेरा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में मिलूँगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।